पुराने वक्तों की बात है जब बादशाहत का निजाम मजबूत था और एक हुक्म पर सैकड़ों लोग जान दे देते थे। एक अजीम व अरीज सल्तनत के वस्त में एक खूबसूरत मगर डरोनी रियासत थी जिसका बादशाह कमरुद्दीन था। वो जवान, मजबूत और बेहद ताकतवर था, लेकिन इसके दिल में रहम नाम की कोई चीज ना थी। कमरुद्दीन के महल की दीवारें संगमरमर की बनी हुई थीं, बड़े बड़े फानूस रात को रोशनी से जगमगाते और महल के सहन में फूलों के बागात थे। बाहर से देखने वाला कहता, क्या हुसैन रियासत है, लेकिन महल की चमक दमक के पीछे रियाया की आंखों में आंसू और दिल में खौफ छुपा था। कमरुद्दीन को दौलत और ताकत का नशा था। हर साल रियाया पर टैक्स बढ़ा दिया जाता। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करते मगर फसल का बड़ा हिस्सा महल के गोदामों में चला जाता। गरीब मछेरे, बढ़ई, लोहार सब बादशाह के हुक्म से तंग आ चुके थे। एक दिन एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ महल के दरवाजे पर आई और फरियाद की, बादशाह सलामत, मेरा खेत सैलाब में बह गया है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, किराया मुआफ कर दीजिए। बादशाह ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, अगर खेत नहीं तो महल में काम करो, शायद रोटी मिल जाए। मुहाफिजों ने बुढ़िया और उसके बेटे को महल के दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया। ये एक मिसाल थी, वरना रोजाना ऐसे कई वाकयात पेश आते। जो शख्स बादशाह के जुल्म पर आवाज उठाता, इसे कैद खाने के अंधेरे में डाल दिया जाता, जहां से कभी कोई वापस ना आए। एक दिन धूप में जलता हुआ एक बूढ़ा फकीर महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लकड़ी का असा और चेहरे पर सुकून की एक अजीब लहर थी। दरवाजे पर मुहाफिजों ने इसे रोक लिया, मगर इसने कहा, मुझे बादशाह से 2 लफ्ज कहना है। जब इसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो महल में मौजूद दरबारी और सिपाही हंसने लगे। फकीर ने बादशाह को सीधी आंखों में देखकर कहा, बादशाह सलामत, ताकत और दौलत चंद दिन का खेल है, इंसाफ कीजिए, रियाया का हक दीजिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर दरबार में एक लम्हे को खामोशी छा गई, मगर बादशाह ने जोर से कहकहा लगाया और कहा, इस बूढ़े को ले जाओ और कोड़ों से मारकर महल से बाहर फेंक दो। फकीर जाते जाते रुक गया, पीछे मुड़कर बोला, याद रखना, तुम्हारा तख्त सोना नहीं रेत का बना है। एक दिन हुआ का झोंका आड़ा देगा, हालात का पलट जाना। कुछ महीनों बाद पड़ोसी रियासत का बादशाह, जो कमरुद्दीन का पुराना दुश्मन था, अपनी फौज के साथ हमला आवर हो गया। गांव-गांव आग लगती गई, लोग भागते गए। बादशाह ने रियाया को जंग में शामिल होने का हुक्म दिया, मगर कोई तैयार न हुआ। एक दिन सुबह के वक्त महल के बुर्ज से धुआं अलिफाटेता दिखाई दिया। दुश्मन फौज महल के दरवाजों पर पहुंच चुकी थी। कमरुद्दीन ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि आखिरी दम तक लड़ो, मगर मुहाफिज भी डर के मारे भागने लगे। आखिरकार महल के दरवाजे तोड़ दिए गए। कमरुद्दीन को जंजीरों में जकड़कर दुश्मन के सामने पेश किया गया। वही महल जहां कभी उसके एक इशारे पर खादिम दौड़ते थे, अब उसके लिए कैद खाना बन गया। रात को कैद खाने की सिया दीवारों के बीच बैठा वो फकीर की बात याद कर रहा था। हर लफ्ज कानों में गूंज रहा था। रेत का तख्त, हुआ का झोंका। इसने आंखें बंद की मगर नींद न आई। बाहर कैद खाने में बारिश हो रही थी और महल की घंटियां बज रही थीं, जैसे कोई इसके अंजाम का ऐलान कर रहा हो। ताकत, दौलत और शान और शौकत सब फानी है। जो बादशाह इंसाफ करता है, रियाया इसका साथ देती है, और जो जुल्म करता है वो तन्हा रह जाता है। कमरुद्दीन के साथ भी यही हुआ। ताकत गई, इज्जत गई और आखिरकार जिंदगी भी गुमनामी में खत्म हुई।